ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में सनातन परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों का स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज की राशि है कन्या राशि। आपका नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यह कैसे बताऊंगा? यह ग्रहों के गोचर, ग्रहों के स्थान परिवर्तन, ग्रहों की दृष्टियां, ग्रहों की युति और नक्षत्रों पर आधारित होता है। यह आप भी समझ सकते हैं। मैं अभी आपको बता दूंगा कि कौन से ग्रह इस महीने आपके लिए कौन से स्थान पे हैं और उनका कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन यह राशिफल जो रहेगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। व्यक्तिगत तौर पर आपकी कुंडली में जन्म के समय कौन से ग्रह किस स्थान पे हैं, उनका प्रभाव कैसा है और आज के वर्तमान समय में ग्रहों की गोचर कैसी है, युति कैसी है, इन सभी चीज़ों का पैरामीटर होता है, नक्षत्रों का पैरामीटर होता है। इन सभी चीज़ों को गणना करके आपके भविष्य के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। इससे लाभ क्या होगा कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग सही है या गलत, सफलता इस मार्ग पर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी, मार्ग में किस तरह के बाधाएं आने वाली हैं, किस तरह की रुकावटें आने वाली हैं, उससे बचने, उससे संभलने के लिए आप पहले से सब कुछ जाने रहेंगे तो बिना किसी बाधा का आप अपना जीवन काट ले जाएंगे। सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी आपको। ऐसा भी है, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में किसी विशेष वस्तु के पाने की कोई उम्मीद नहीं, ग्रहों की युति नहीं बता रही, ग्रहों की स्थिति नहीं बता रही है और आपको विशेष वह वस्तु चाहिए, मकान, गाड़ी, घोड़ा, जो भी, तो आप वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मंत्रों के द्वारा आप वह चीज प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों के जाप के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, अच्छे ज्योतिषाचार्य के द्वारा अच्छे ज्ञान प्राप्त करके, खुद करके या किसी से संकल्प लिवा कर आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको सफलता मिल ही जाएगी। बशर्ते से कुछ नियम होते हैं। जो जातक करता है उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसमें कई है, जब तक मंत्रों का जाप हो तब तक आपको भी सात्विक रहना है, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे नियम है जिसका पालन करना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कि जब रामचंद्र जी के अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो उस समय एक ऋषि ने हमारे प्रधानमंत्री जी का उपवास तुड़वाया था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्य जजमान थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो वह उतने दिन वहाँ मंदिर में तो नहीं रहे मंत्रों के जाप के समय, लेकिन वो नियम जो होते हैं उसका पालन किया उन्होंने, और करना ही पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है। खुद करें या किसी से करवाएं ज्योतिष में मंत्रों का जाप, लेकिन नियम तो आपको भी पालन करना पड़ेगा। बहुत कठिन नहीं है। उस कठिनाई को दूर करने के लिए बहुत छोटा है जिस कठिनाई को आप झेल रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नवंबर का महीना कन्या राशि वालों आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला हो सकता है। वह कैसे होगा? इस महीने की 16 तारीख तक सूर्य नीच अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, अतः सूर्य अनुकूल परिणाम नहीं दे सकेंगे। लेकिन 16 नवंबर के बाद के समय में सूर्य आपके तीसरे भाव में जाकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं मंगल का गोचर पूरे महीने आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि में होगा और बृहस्पति के द्वारा देखे जाएंगे। ऐसे में मंगल भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध ग्रह अनुकूलता देने में थोड़े से कमजोर रहेंगे। हालांकि बृहस्पति के प्रभाव के चलते यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो बुध के द्वारा आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। बृहस्पति का गोचर समान तौर पर आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देना वाला हो सकता है।
हालांकि 11 नवंबर के बाद बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में अनुकूलता के ग्राफ में थोड़ी सी कमी आएगी। फिर भी कुल मिलाकर आप बृहस्पति से अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर इस महीने ज्यादा समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। वहीं शनि का गोचर पिछले महीने की तरह अनुकूलता तो नहीं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि और प्रभाव के चलते कुछ नकारात्मकता की कमी रहेगी। नकारात्मकता नहीं देंगे, शांत रहेंगे। राहु का गोचर इस महीने काफी अच्छे परिणाम दे सकता है आपको। तो केतु का गोचर अनुकूलता देने में पीछे रह जाएगा। ऐसे देखें तो कुल मिलाकर अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसी कारण महीने का ज्यादा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब समझ गया ना किस आधार पे मैं बता रहा हूं? यह होते ग्रहों के स्थिति के हिसाब से। कई बार मैं कुछ गणनाएं ऐसे बता देता हूं जिसका अध्ययन मैं किया रहता हूं, रिजल्ट बता देता हूं, तो बहुत लोग उस पर तरह तरह कमेंट करते हैं, किस आधार पे बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो जब मैं आधार बताता हूं तो कुछ लोग कहते हैं भैया आप गुरुजी आप इतना इन चीजों पे समय मत लगाइए, सीधे शॉर्टकट में बता दीजिए क्या होने वाला है। तरह तरह के विचारधारा के लोग हैं, सबको संतुष्ट कर पाना कहाँ संभव है। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, यदि उपाय यह आप कर लेंगे तो आपको सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। नंबर 1, मंदिर में जटा वाला सूखा हुआ नारियल लगातार 4 शनिवार तक चढ़ाइए। अस्थमा रोगी की दवा खरीदने में उसकी मदद कीजिए और काली गाय की सेवा कीजिए। यदि इन उपायों को आप कर लेते हैं तो यह उपाय उस जड़ी बूटी की तरह, उस मेडिसिन की तरह काम करती है। जैसे कि आपको कुछ लेने के बाद, दवा लेने के बाद आपको आराम मिल जाता है, ऐसे ही एक काम आपके लिए करेंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।